नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आर्टेक पर। और आज मैं एक छोटा सा ये वीडियो रहेगा और बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है कि जैसे आपके पास जो है ना, मान लीजिए आपके पास जो OLT है, ईपॉन है, ठीक है, और आपके जो जीपॉन है, ठीक है, इन दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है कि जैसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, और अगर आपको पता है तो वीडियो रोक कर आप पहले कमेंट करिए, फिर आगे वीडियो आप देखिएगा। तो क्या जीपॉन SFP को ईपॉन OLT में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? यानी कि अगर आपके पास जीपॉन की SFP है, पॉन मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, तो क्या वो पॉन मॉड्यूल आपके ईपॉन OLT में लगेगा और वर्क करेगा कि नहीं? तो अगर आप जवाब जानते हैं तो कमेंट करिए, अब मैं बताता हूं। जी हाँ दोस्तों, वर्क करेगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करेगी, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आप ईपॉन जो जीपॉन की SFP है उसको ईपॉन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, क्या जीपॉन का जो ONU है वो ईपॉन में चल जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं चलेगा। ठीक है, तो कौन सा ONU है जो दोनों में चल जाए? कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको हम ईपॉन में इस्तेमाल कर सके या जीपॉन में? तो ये डिब्बा दो, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डिब्बा दीजिए। तो दोस्तों देखिए, जहां पर ये एक्सपॉन लिखा हो, ये कंपनी से मतलब नहीं है, जहां पर भी एक्सपॉन लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये जीपॉन OLT में वर्क करेगा और ईपॉन OLT ने दोनों प्रकार के OLT में ये ONU वर्क करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ईपॉन लिखा है तो सिर्फ ईपॉन OLT में वर्क करेगी, जीपॉन में नहीं करेगा। और अगर जीपॉन लिखा है तो फिर वो आप समझ गए हैं। ठीक है, तो ये चीज है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनमें लिखा भी होता है, देखिए यहाँ पर, कि ये जीपॉन और ईपॉन दोनों पर वर्क करेगा। ठीक है, तो ये दोनों पर वर्क करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है और कुछ चीजें कॉमन है कि जैसा कि फाइबर कोई भी हो, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है कि आप ईपॉन में लगा रहे, जीपॉन में लगा रहे। कपलर या स्प्लिटर कहीं भी लगाइए, कोई समस्या नहीं है, चाहे ईपॉन में लगाइए उसी को, चाहे जीपॉन में लगाइए। इसके बाद आगे लिंक की SFP, यानी कि जो आप BTS से लिंक लेते हैं, जैसे कि ये SFP होती है इस टाइप की, 2 फाइबर लगते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे ये SFP है तो इसको भी आप लिंक लेने के लिए या किसी दूसरी डिवाइस को अपलिंक या डाउनलिंक देने लेने के लिए इसको भी आप ईपॉन या जीपॉन किसी में बेहतरीन तरीके से वर्क करा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब एक चीज दोस्तों कि तो जैसे कि अगर आप नए हैं और आपको आज से काम शुरू करना है तो आपको किस टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए? देखिए, वैसे तो अगर आपके बजट का इशू नहीं तो आप जीपॉन में जाइए, जीपॉन में बेहतरीन चीजें हैं, बेहतरीन स्पीड है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तभी आप ईपॉन में, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे जीपॉन पर शिफ्ट हो रही है और जीपॉन में आपको स्पीड भी अच्छी मिलती है। जितने भी आपके जैसे कि एयरटेल एक्सट्रीम है, ये सब चीजें है ना, जियो फाइबर, तो ये सभी ऑलरेडी जीपॉन पर ही वर्क, हालांकि वो उनका स्ट्रक्चर बड़े लेवल का होता है, लेकिन छोटे लेवल में आपका जीपॉन आता है। जीपॉन में आप वर्क करिए, और जीपॉन मतलब आपको ईपॉन से बहुत ही अच्छा रिजल्ट हर मामले, चाहे स्पीड के मामले में हो, चाहे जैसे हैंग होते, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, इंटरनेट एक्चुअली डिस्कनेक्ट और कनेक्ट होता रहता है, आप समझ नहीं पाती ONU का इशू है क्या कैसा है। तो इसमें आपको जीपॉन में ये समस्या बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो अगर आप नए हैं, आपके बजट का इशू नहीं है, आपका कस्टमर का बेस काफी ज्यादा है, तो आप जीपॉन में जाइए। ठीक है दोस्तों, रही बात जीपॉन से एयर फाइबर जोड़ने की, तो चाहे जीपॉन में जोड़िए, चाहे ईपॉन में जोड़िए, चाहे स्विच में जोड़िए, कोई इशू नहीं। आप सीधा सा प्लग लगाइए और आप अपने एयर फाइबर चलाइए, बस आपको उसी हिसाब से थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो ये कुछ जो सवाल है ना, बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर आपके भी ऐसे कुछ सवाल है तो आप कमेंट करिए, मैं ऐसे एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इन सभी सवालों का आपको मैं जवाब दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।